अलबत्ता बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। MS Word, MS Excel इंस्ट्रक्टर साहब संगता दरअसल कि ये 6 महीने का कोर्स था, ये 5 महीने में मुझे ऐसा लगा कि पूरा समंदर पुर्जे में समा गया। लेकिन मैं सर साहब से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबकी तरफ से कि अगर हो सके तो ये MS Excel में कम से कम हमको और एक हफ्ता 5 दिन में एक हफ्ता कम से कम हमको मिलना चाहिए, 10 दिन में, क्योंकि इसमें हमको हर फील्ड में, हमारे स्कूल में हर फील्ड में, जैसे हमें कोई क्या कहता है स्टेटमेंट देना हो या रिजल्ट बनाना हो, मार्कशीट बनाना हो, जो भी हो उसमें हमको MS Excel बहुत ज़रूरत होता है। तो अभी तो कुछ हमारे समझ में आएगा, कुछ हमारे सर के ऊपर से छूटे हुए चले गए। अलबत्ता अभी तो इतना ही हमारा ड्यूरेशन था। बहुत बहुत शुक्रिया, जितना हमने सीखा बहुत अच्छे से सीखा, बेहतरीन सीखा, जो समझ में आया अच्छे से आ गया, उसको मतलब इस तरह से समझाया सर ने कि मैंने आज तक नहीं देखा था कि एक पॉइंट दिखाया उसको प्रैक्टिकल करवाया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर प्रैक्टिकल, जबकि मतलब अलबत्ता हम सब में से कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि बस चलो ये तो हो गया, लेकिन ऐसा होने नहीं देता था कि इनको प्रैक्टिकल भी करवाया। तो फिर मतलब टाइम खेल गया, टाइम ने छीन मतलब एक पॉइंट स्नल फॉरेस्ट अंडरस्टैंडिंग में जाना था, फिर इसके बाद डेमो था से जब फिर हमको खुद करवाना, इसमें टाइम बहुत जाता था, लेकिन बहुत बेहतरीन आज तक हमने मतलब ऐसा ये ट्रेनिंग सिखाए भी नहीं है। अलबत्ता मतलब डांस पर ट्रेनिंग में मतलब कुछ दिन हमको मतलब ट्रेनिंग देने के बाद फिर प्रेजेंटेशन करवाता था, लेकिन प्रेजेंटेशन एक टीचर था से प्रेजेंटेशन बिना चुका, सिर्फ किसी को खड़ा करते थे, उसको प्रेजेंटेशन करवाता था। लेकिन दिया नमान इंडिविजुअल सर खुरा एक टेरा के सोच एक सिस्टम के सोच चीज प्रॉब्लम जिशाना तेंजी खरेस्ट देंदो मेंदो तेंजो, और दूसरी बात सोची प्रॉब्लम जिशाना माना थोड़े से प्रॉब्लम जिशाना मौजूद साथी की चीजें बची तो मचा तो सॉल्व इन डाउन, और जो हमको मतलब समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, जो नहीं आ गया हम डायरी में नोट करके ले गए, तो हम घर में जाके भी इंशाल्लाह हम अपने सिस्टम होगा तो किसी के पास PC होगा तो PC पर हम प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर PC में न तो इंशाल्लाह जितना हो सका हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, चलो कुछ हद तक हमारा क्षेत्र MS Excel तो मोबाइल में है ही है। हाँ छाना का तो आता दूँ लिहाजा यंता बहुत शुक्रिया जरूर मचा पूरा टीम इंसान की टीम की तरफ ना या इंशाल्लाह शगोल की तरफ ना पूरी रिप्रेजेंटेटिव की वजह से बहुत शुक्रिया जरूर। अगर हो सके तो मचा दी MS Excel पे फिर से यंग माना चांस शिक्षक ना डिजिग न सही अगले साल यंग चांस शिक्षक ना मना बेहतरीन दुखचा जब ना देर साल इस नाला से 6 महीने कोर्स को 5 दिन नो मचा था ना समंदर को कोजे में समाने की बात हो गई, तो माते से सिन बाटी जी को से मुन लटो साने फेचे ना बहुत हैं थाला काची मन दी प्रेस थापिशिकल रूप से कोशिश बने खातो दिन से चल सारे दो छचा हो गया, माफी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। हमारे 5 दिन कंप्लीट कोर्स के कोऑर्डिनेटर्स और हमारे इंस्ट्रक्टर्स और मेरे हम पेशा साथी उसन को जुमा शर्मा उनकी अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले तो नाम मुशिन की टीम कुमार कुमार की आला सर्विस में ना डिटेल दे चना इंस्ट्रक्टर सर्विस में ना बिल्कुल तफसील में आता ना सर आता MS Word बना सर MS Excel बना सर या तो माता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बना सर माता इंटरनेट बना सर तो माता डे टू डे लाइफ माता मती स्कूल में माता कुछ लस है तो मामा सर मती इंस्ट्रक्टर तो माता साथ माता कुछ फार्मूला का चाहिए, फार्मूला का चाहिए सर मां अलबत्ता के मतलब तो सिंगिंग माता वक्त तो सर बोली काम है एक प्रिंसिपल सर माची दा लोकेश सिंह की अब हाई अथॉरिटी में मसला से आइंदा की कंप्यूटर ट्रेनिंग है, क्योंकि कंप्यूटर जो है जो मसान रहे ये जो माता फर्स्ट में इजाजत देता है कंप्यूटर को माता तो सर की माता रेवोल्यूशन उसमें एजुकेशन है माता मामा ऑनलाइन से माता हम बिल्कुल नदी स्कूल गामी का डिजिटल एप्लीकेशन बोर्ड ना सुने मतलब माता फुल मशीन पे जा सकते माता कुछ है तो दिन माता पता सुन मार मची दा लोकेश सिंह की आइंदा दूर न तो अब बड़े ने बड़ी कम समझ 15 दिन जो है हर एक देश को जो है मतलब की ट्रेनिंग को चालू से ऑर्डर खत्म की बेसिक कंप्यूटर का हम 3 महीने या 6 महीने कोर्स है इनमें का हम दोनों चीज़ लोकेशन की अंदर यहाँ बेस करते हैं मतलब कम से 15 दिन जाए तो कम से माचा MS Word MS Excel और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चीज़ है माचा मतलब कुछ हद तक माचा मन 80% माचा मतलब नहीं सर बाकी तरह मतलब
बाकी अगर सजेस्ट की macam tafsir besar macam waktu bukan saja selesai dia malah boleh kena lusa kami lusa karena computer tu sih ki malah tu practical चीज है practical चीज है शायद तो माता दो विषय की माता गंगा देश बहुत की माते खामा समझेंगे आते माला आज तो बच्चे की माते प्रैक्टिस बहुत है प्रैक्टिस माने तो माता लक्ष्य बाकी तो बहुत ही अच्छा था या जिन कुछ कमी पेशी में तो चंद्रा मछली रुके जिनके अंदर माला यूं चाहना तो ये प्लान दी जाती और इस बच्चे बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह Marshall साहब is practice make me perfect. Ana du so se lucra antes dever la mater dever सब सबने शो शॉप एक dream dever in section का जो वाली लोग बाज़ न को बराबर ला माने हो जाने section को लापे तांसे ता मना मना को कुरान लोग section और माते शो शॉप के सब इंचर ज़रा ज़रा लेकिन section में करना बागा कर अपना या चिन बागा लोटी के मिशन बराबर ला माने हो जाने चाने दारे माता दी तीन साल के बराबर लापात नंबर स्ट्रक ड्रैग का तो चलने बागा था ड्रैग एंड ड्रॉप के बराबर चले मतलब चाने दारे तो शीन मेरे साथ सार्सकान लोग साथ लोग पर योस्पाल लोग पर लेकिन जो चीज़ लापा है योर पना खोल लोग से नोमी दारे साथ से यहाँ जाचीज के आपने बेच करना लोग शाह मैं चाने लिहाजा भी लैपटॉप को मताना स्नान ला डायरी हो मत नची ज़माने टीचर हो अपना दारे लैपटॉप को मताना डायरी के तौर पर हर किसी के पास होना चाहिए चाहे दो गरीदा इंस्ट्रक्शन चीज या आप बड़ा भाई के नाते बोल रहा हूँ बाकी तो वहाँ बस बेहतर जनता सब क्वालिफाइड हैं इतना बेहतर सेशन छाना ध्यान यंबो डॉक्टर साहब प्रिंसिपल खिताब अल्हम्दुलिल्लाह सारा शुक्रिया ज़रूरत खुसूसन हुसैन साहब ने शुक्रिया ज़रूरत क्योंकि फ्रेंडली सिखाया छाना सवाल में मतलब नहीं जो मत या तो ज़्यादा सब फुल छूटों से सवाल में बात या ना माने माशूद ना सवाल में बात चाइनीज में सवाल भी आ गए जवाब भी दे दिया जितना मतलब कवर होना चाहिए था इतना कवर नहीं हो गया इसलिए नहीं हो गया प्रैक्टिकल भी दे रहा था थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसका लापा हम से सोया चाहना दी क्या मतलब गौर बारी सो सबसे कुछ रहा होगा इंशाल्लाह यो में वक्त कोशिश बेट जाने यंबो डॉक्टर साहब प्रिंसिपल ला दो बसंतुल्लाह शुक्रिया जरूरत नाइलेट डॉक्टर ला प्रिंसिपल मैडम को स्कूल कम्युनिकेशन से देर फीडबैक कुछ से टीचर नीड बेसिका जो डायरेक्टर नाइलेट ने बस करा था से कोई नगाता दी फैसिलिटीज को प्रोवाइड बस करने डॉक्टर साहब यदि ये देता कुछ थॉट्स डिजिटल पेडागोजी से शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ नाइलेट के इंस्ट्रक्टर हुसैन साहब को और आप सबको 5 दिन की इस सेशन में आप सब ने बहुत ही इंथुजियास्टिकली आपने यहाँ पे अटेंड किया और आपके फीडबैक से भी ये मालूम हुआ कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जॉयफुल मैनर में फ्रेंडली सिस्टम के तहत आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड सीखा। तो 5 दिन में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, एक एरिया है, इसमें बहुत सारे एरियाज है, सब एरियाज है, तो बहुत एक एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो इसको 5 दिन में सीखना, सारा चीज़ सीखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस विंटर सेशन जो ट्रेनिंग सेशन था, इसमें मेन मकसद यही था कि कम से कम टीचर्स को ओरिएंट किया जाए कि कंप्यूटर ट्रेनिंग्स में आपको इनरोल किया जाए, कंप्यूटर के लर्निंग सिस्टम में आपको इनरोल किया जाए, आपको एक विंडो खोला जाए ताकि इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चले और इससे थोड़ा बहुत यूज टू हो जाए और आगे आने वाले दिनों में अब इसमें आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और होगा। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक्सपर्ट कहता है कि आपको मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे हम जो भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर वो मोटिवेट हो तो वो कोई भी चीज़ सीखेंगे। अगर उसको इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ढूंढ के, रिसोर्स ढूंढ के वो सीख जाता है, उस एरिया में अपना एक्सपर्टीज़ वो गेन कर जाता है। तो मोटिवेशन जो है एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। जिस इंसान को, जिस इंडिविजुअल को एक्सटर्नल मोटिवेशन के तहत वो कुछ काम करता है, वो ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल ट्रिगर पे फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, वो एक सस्टेनेबल, एक कंसिस्टेंसी उसमें नहीं रहता है। इसकी वजह से एक इंसान अगर एक्सटर्नल चीज़ों को देख के मोटिवेट रहता है तो वो
उसके उस पर्टिकुलर काम में काम करने के लिए उसको ज़्यादा देर तक सपोर्ट मोटिवेट नहीं रहता है। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनल मोटिवेशन वो खुद का अपना मोटिवेशन है, वो एक वर्क कल्चर के थ्रू उसके अंदर डेवलप होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन के लिए फिर से यही कहता है कि एक बहुत महान एक्सपर्ट है साइमन सेनिक्स नाम का, उसने एक बुक लिखा है, बहुत ही मशहूर किताब है। उसमें फाइंड योर वाई, आप अपना वाई ढूंढें। वाई मैंने क्यों, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं, आपका क्यों जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका क्यों जितना रीजनेबल होगा, उतना आप मोटिवेटेड रहेंगे। वाई दो क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रिलीजन, एक रिलीजियस थॉट, रिलीजियस फिलोसफी जो हमारे इंटरनल सिस्टम में बहुत सालों से अंदर जो है हमारी एटीट्यूड में या हमारे सिस्टम में, थॉट में, वो उसने अपना एक एग्जिस्टेंस रखा हुआ है। वो हमारा एक वाई के रूप में हम जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक वाई, हम क्यों कर रहे हैं। डेली हम सुबह उठ रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, दिन में पूरा एक्टिविटीज़ कुछ कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, उस थॉट की वजह से। वो थॉट आपका वाई है। तो उसी तरह से हर एरिया में, चाहे आप कोई भी चीज़, कोई भी लर्निंग एरिया में आप क्यों करना चाहेंगे, किस लिए करना चाहेंगे, क्यों जितना रिजनेबल होगा, क्यों जितना आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आप उतना मोटिवेटेड रहेंगे। और उस चीज़ में अगर उस कोई भी रिसोर्स आपको नहीं मिले, फिर भी आप उसमें सीखते जाएंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे, कहीं ना कहीं से एक्सपर्ट से आप कहीं जाके किसी एक्सपर्ट से मिलके, कुछ बुक पढ़ के, कहीं कंटेक्ट करके आप अपना जो है नॉलेज जो है उस एरिया में गेन करते रहेंगे। तो वाई स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिजिटल पेडागोजी के कंटेक्स्ट में, कंप्यूटर लर्निंग के कंटेक्स्ट में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इन सिस्टम में, कंप्यूटर लर्निंग में अपने आप को एक्सपर्टीज गेन करना पड़ेगा एज ए टीचर। सबसे पहला है हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने एनईपी के कंटेक्स्ट में डिजिटलाइजेशन, डिजिटल लर्निंग जो है प्रायोरिटाइज किया गया है आफ्टर कोविड-19 के बाद ये हर इंसान की एक नीड बन चुका है। और स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी कंप्यूटर के नॉलेज को इंटीग्रेट करके, कंप्यूटर को, डिजिटल को इंटीग्रेट करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करना ये टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। तो बाय 2030 जो है पूरे इंडिया में डिजिटलाइज करना एजुकेशन सिस्टम को, और डिजिटलाइजेशन में कंप्यूटर प्रोवाइड करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, और साथ साथ में टीचर्स को इक्विप करना, और स्टूडेंट की लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए बहुत सारे रिसोर्स जो डिजिटल टूल्स हमने यूज़ करना है, उससे रिलेटेड टीचर्स को ओरिएंट करना, और उसमें टीचर्स को एक्सपर्टीज गेन करने के लिए बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड पे, और ताकि बच्चों का लर्निंग इन्हेंस किया जाए। क्योंकि हमारे सिस्टम में बच्चे स्कूल में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट है। स्कूल में आने के बाद जो कंटेंट, जो चीज़, जो टॉपिक उसको समझना चाहिए, वो उसको ठीक से नहीं समझ पाता है। जब वो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है, तो फिर वो सिर्फ एग्जाम में रट्टा मार के पास होता है, लेकिन वो नॉलेज उसके लाइफ में कोई यूज नहीं रहता है। या कोई जॉब से रिलेटेड उसको, यानी कोई इंसान अगर ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, पीएचडी करने के बाद उसको कोई स्किल उसके पास नहीं होता है कि क्या करें, सिर्फ एक डिग्री होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन से लोगों को एम्प्लॉय कैसे मिले, स्किल किस तरह से डेवलप हो, लोगों की एटीट्यूड में, बिहेवियर में कैसे चेंज आए, ये सारी चीज़ें कंसर्न जो है अभी समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि टेक्स्ट बुक पढ़ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बच्चों को याद करा के एग्जाम में पास करना, इससे कोई इतना डेवलपमेंट हमारे लोगों के लाइफ में कुछ स्किल्स आना चाहिए, वो या कुछ उसके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आना चाहिए, वो ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इससे पता चल जाता है